आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां को हटाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से कौन खुश है और कौन रंजीदा, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमानतुल्लाह खां को अभी हटाया नहीं गया है, लेकिन लोगों ने खुशियां मनाना शुरू कर दिया है। वैसे तो इस समय दिल्ली की केजरीवाल सरकार को ही मुसलमान विरोधी बताया जा रहा है और चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विधायक अमानतुल्लाह खां कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो चुके थे। इसकी सबसे बड़ी वजह इमामों के खिलाफ काम करना और वक्फ जायदादों को लेकर मनमानी करना था। इन्हीं कार्रवाइयों के कारण अब लगता है कि उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि उनसे नाराज बोर्ड के सदस्यों ने उनके खिलाफ तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आजकल बड़े जोरों शोर से आरोप लग रहा है कि उनकी सरकार मुसलमान विरोधी है। अगर ये सवाल किया जाए कि कैसे, तो उसका जवाब दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड में बैठा उनका नेता वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द कर रहा है और इमामों की तनख्वाह बंद करवा दी है। पूरी दिल्ली और मुस्लिम इलाकों यहाँ तक कि मस्जिदों के आसपास भी शराब की दुकानें खुलवा दी हैं और मुसलमानों के नाम देखकर बिजली के बिल बढ़ा बढ़ाकर भेजे जा रहे हैं और उल्टी सीधी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली दंगों के पीड़ितों के हित में कोई कदम नहीं उठाया, जिससे उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय ये मुद्दे इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां जाग गई हैं और एक दूसरे की कमियां निकाल रही हैं। जहां तक दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला है तो ये एक लंबे समय से चर्चा में था। बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह पहले भी विवादों के घेरे में थे और अब भी घिरे हैं। उसकी वजह यह है कि वे बोर्ड के सदस्यों को साथ लेकर चल पाने में नाकाम नजर आते हैं। इसी कारण सदस्य आरोप लगाते दिख रहे हैं कि चेयरमैन मनमानी करते हैं और वक्फ एक्ट के मुताबिक फैसला नहीं करते। इसी कारण कई मामले अदालत में चुनौती दिए गए और अदालत ने चेयरमैन के फैसले के खिलाफ आदेश पारित किया। अभी हाल ही में उन्होंने शाहमर्दा करबला को लेकर मनमानी की थी और बोर्ड का कोरम पूरा हुए बिना करबला के लिए नई मैनेजिंग कमेटी गठित कर दी थी, जिससे शाहमर्दा करबला का काम देख रही अंजुमन हैदरी के अधिकार खत्म हो गए थे। इस फैसले पर हंगामा होना ही था और हुआ भी, क्योंकि अंजुमन हैदरी के चीफ पैटर्न लखनऊ के मौलाना कल्बे जवाद हैं, जो भाजपाई माने जाते हैं। वैसे तो वे भी विवादित हैं और उन पर वक्फ जायदाद को लेकर करोड़ों के घोटाले का आरोप है, लेकिन अमानतुल्लाह खां की कार्रवाई के कारण भाजपा के नेताओं ने उनकी बात सुनी और यहां तक बताया जाता है कि इस संबंध में एलजी अनिल बैजल से अमानतुल्लाह खां के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इसी के बाद एलजी ने शाहमर्दा के खिलाफ की गई कार्रवाई के खिलाफ बोर्ड के सीईओ से कार्रवाई करवाई। इस कार्रवाई के बाद ऐसा लग रहा था कि मामला थम जाएगा। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बोर्ड के 4 सदस्य अमानतुल्लाह खां का तख्ता पलटने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। बताया जाता है कि ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। अभी फिलहाल 4 सदस्यों ने एलजी को पत्र और एफिडेविट देकर चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास जताया है और उन्हें हटाने की मांग की है। इनमें चौधरी शरीफ, रजिया सुल्ताना, नईमा फातिमा काजमी और परवेज हाशमी के हस्ताक्षर शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि अमानतुल्लाह खां ने वक्फ जायदाद को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसा ही उन्होंने पिछले बोर्ड में भी किया था और तब उनके खिलाफ
सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 2 पेज का ये पत्र बहुत ही सख्त है और इसमें अमानतुल्लाह खां के तमाम कारनामों का जिक्र किया गया है, जिससे सदस्य और बोर्ड के कर्मचारी नाराज हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अमानतुल्लाह खां के रवैये से न तो बोर्ड के सदस्यों की जान सुरक्षित है और न ही बोर्ड के कर्मचारियों की। समय समय पर अमानतुल्लाह खां के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के पत्र भी इस पत्र में शामिल किए गए हैं। पत्र के आखिरी हिस्से में एलजी से अनुरोध किया गया है कि अमानतुल्लाह खां चेयरमैन के पद पर रहने के लायक नहीं है, इसीलिए 18 दिन के अंदर बोर्ड की कार्रवाई करवाई जाए, जिसमें सदस्य वक्फ एक्ट की धारा 20A के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकें। इस पत्र के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एलजी मीटिंग की तारीख तय करेंगे और सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देंगे। अगर सदस्यों का बहुमत अमानतुल्लाह खां को हटाने के लिए होता है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके अलावा एलजी उनकी मनमानी वाली कार्रवाइयों की जांच के आदेश भी दे सकते हैं। ऐसे मामले में अक्सर देखा जाता है कि आरोपी वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे देता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अमानतुल्लाह खां बोर्ड से इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके हटाए जाने पर उनकी ज़्यादा बेइज्जती होगी। पूरे हालात पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमानतुल्लाह खां का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से हटना तय है। अब उन्हें ना तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बचा सकते हैं और ना ही कोई दूसरा। इसीलिए इस समय अमानतुल्लाह खां के पीड़ित खुश हैं। इमामों को लगता है कि पिछले 1 साल से बंद उनकी सैलरी मिलने लगेगी। हालांकि उनकी सैलरी सरकार से फंड नहीं आने के कारण रुकी हुई थी। इमामों के अलावा वक्फ जायदाद के मुतवल्ली भी खुश हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि उन्हें नाजायज परेशान किया जा रहा था। शाहमर्दा करबला की अंजुमन हैदरी के लोग तो बेहद खुश हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खां ने सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि बताया जाता है कि अंजुमन हैदरी भी विवादों के घेरे में है। उसके पदाधिकारियों पर करबला के पैसे के साथ घोटाले करना, अंजुमन हैदरी के बाइलाज को मनमाने ढंग से बदलना और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का भी आरोप है। इन्हीं मामलों के विरोध में आवाज उठाने वाले सूफी कलवा की हत्या का भी आरोप अंजुमन के चीफ पैटर्न मौलाना कल्बे जवाद और महासचिव बहादुर अब्बास पर है। इनके खिलाफ एक मामला दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा मौलाना कल्बे जवाद पर लखनऊ के वफ़द सज्जादिया के खाते से पैसा चोरी करने का भी मामला अदालत में लंबित है। इस मामले में उन्होंने वफ़द सज्जादिया के मुतवल्ली पद पर न रहते हुए 20,000 रुपये चेक से निकाल लिए थे। इस पर वफ़द सज्जादिया से संबंधित अस्करी ने अदालत में कंप्लेंट केस 218/2018 दर्ज कराया, जिसमें मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ और उन्हें जमानत करानी पड़ी। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 का मामला दर्ज है। इस मामले में भी उन्हें सजा हो सकती है, लेकिन बताया जाता है कि मौजूदा समय में इनके दामाद अली जैदी, जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, मामले को हल्का करने में लगे हुए हैं। इसी रणनीति के तहत एक बार फिर मौलाना जवाद को उन्होंने वफ़द सज्जादिया का मुतवल्ली बना दिया है। ऐसा आरोप लगाने वाले अस्करी का कहना है कि वे मौलाना जवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के सरफराज हुसैन भी मौलाना जवाद को शाहमर्दा से हटाने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं। वे मैनेजिंग कमेटी के महासचिव थे, लेकिन मैनेजिंग कमेटी खत्म किए जाने के बाद उनकी सरगर्मियों पर असर पड़ा है। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि वे शाहमर्दा में होने वाले घोटालों को लेकर कौम के फर्द के नाते आवाज उठाते रहेंगे। असजय रजा जैदी इसलिए नाराज होंगे
क्योंकि वे मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे और वे शाहमर्दा में अलम नस्ब करने के लिए इराक से परचम लेकर आए थे। बहरहाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां के हटने के बाद न सिर्फ वक्फ जायदाद के साथ हो रही खुर्द-बुर्द रुकेगी, बल्कि नाजायज तौर से परेशान किए जा रहे लोग और मुतवल्ली भी चैन की सांस ले सकेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।